गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने समास के दो भेदों के बारे में देखा। आज हम समास के अगले तीसरे भेद के बारे में जानेंगे। देखो, समास का तीसरा भेद है कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहले और दूसरे पद के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दूसरे पद के बीच पहला और जो दूसरा पद है उसके बीच संबंध किस चीज़ का हो, विशेषण और विशेष्य का या उपमान और उपमान का, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। जैसे नीला, नीलांबर, नीला है जो अंबर, इसमें बेटा नीला क्या हुआ, विशेषण, और अंबर विशेष्य है। विशेषण का पता होगा बेटा, जो विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। तो ऐसे ही अगले एग्जाम्पल देखो बेटा, भला मानस, इसमें विशेषण होगा भला, विशेष्य मानस, और इसका विग्रह हुआ भला है जो मानस। ऐसे ही अगला नीला गगन, नीला इसमें विशेषण हुआ, विशेष्य हुआ गगन, और विग्रह हुआ नीला है जो गगन। बेटा कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होगा, पहले और दूसरे पद के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। अगला देखो बेटा, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। अर्थात जो पहला शब्द है वो संस्कृत में संख्या के रूप में दे रखा होगा। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। आगे देखो बेटा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में संयोजक चिन्ह लगा होता है। संयोजक चिन्ह बेटा ये वाला होता है जो दो चीज़ों को, या वो दोनों चीज़ें विपरीत हों या फिर समान हों तो उन दोनों के बीच में ये चिन्ह दिया जाता है। इसका विग्रह करने पर और, तथा, एवं, अथवा जैसे समुच्चय बोधक शब्द लगते हैं। बेटा जो समस्त पद होगा उसके अंदर ये संयोजक चिन्ह होगा, और जब हम विग्रह करेंगे तो इस चिन्ह को हटाकर इसकी जगह समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे, अर्थात और, तथा, एवं, अथवा इन शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि। जो बेटा देखो इन दोनों के बीच में संयोजक चिन्ह दिया गया है और दोनों के बीच में ही समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात द्वंद्व शब्द में दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों के बीच संयोजक चिन्ह लगा होगा, और बेटा ये दोनों शब्द विपरीत होंगे और या फिर एक जैसे होंगे। जैसे धीरे धीरे, और इसके बीच में क्या होगा, संयोजक चिन्ह। अगला देखो बेटा, बहुब्रीहि समास। ये बेटा समास का लास्ट भेद है। जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करता हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। बेटा अब तक तो जो हम समास पढ़ते आ रहे थे उन सब में क्या था, या तो पहला पद प्रधान या फिर दूसरा पद प्रधान, लेकिन या फिर दोनों पद प्रधान। लेकिन अब इस जो बहुब्रीहि समास है इसमें दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होगा, तीसरा कोई अन्य पद बाहर से प्रधान होगा। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात कौन है, सांप। तो इसमें मुख्य पद कौन है, सांप है, और जिसका इसमें यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे ही बेटा पंकज, पंक यानी कीचड़ में उत्पन्न हुआ या उत्पन्न होने वाला कौन होता है, कमल। तो बेटा इसमें कौन से, देखो कमल और सांप का यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं है विषधर में और पंकज के अंदर। विषधर, दो शब्द हुए विष और धर, लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है। तीसरा शब्द यानी सांप आके इसमें प्रधान हो रहा है। थैंक यू बेटा।